हेलो एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में जो हमारा लेसन है टैली प्राइम में, हाउ टू सेट लोगो और इमेज इन सेल्स इनवॉइस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो सेल्स इनवॉइस में हम लोग का एक प्रिंटिंग पेज आता है। ठीक है, उस प्रिंटिंग पेज में क्या होता है कि हम लोग का जो भी, सपोज एग्जांपल के तौर पे ये कंपनी मैंने पहले ओपन किया, इस कंपनी में हम जो डे बुक में ऑलरेडी मेरा एक सेल्स बिल बना हुआ है, तो जब इसको हम लोग प्रीव्यू देखना चाहें तो हम लोग कैसे प्रीव्यू देखते हैं, हम लोग यहाँ से प्रिंट में जाते हैं और प्री या कंट्रोल पी दबाते हैं और उसके बाद फिर करंट प्रिंट में क्लिक करके जब यहाँ से जाके हम लोग प्रीव्यू चेक करते हैं या आई प्रेस करके हम लोग प्रीव्यू चेक करते हैं, Hey तो there. इसमें देखो ऑलरेडी यहाँ Subscribe पे to एक my लोगो channel. दिखा रहा है। ठीक है, And also तो ये press हर this बार bell icon. ये लोगो जो है हम लोग को सेटिंग करना पड़ता है, ये बिना सेटिंग किए हुए ये लोगो नहीं आएगा। तो हाउ टू सेट दिस लोगो इन सेल्स इमेज। ठीक है, जिस कंपनी में आप ये इमेज को सेटिंग करके रखिएगा उसी कंपनी में ये आएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल अभी ये कंपनी हम शट कर लेते हैं, कंपनी ऑल्ट F1 करके बंद कर दिया। अभी एक हम लोग नया कंपनी बनाते हैं, एक कंपनी यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लिया है, यूनिक कॉम। ठीक है, इसका एड्रेस वगैरह जो भी देना है अपना दे देंगे। नॉर्मली जो होता है स्टेट और इंडिया और पिन कोड वगैरह जो भी है यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह जो भी, ये सब एज इट इज़ जैसे पहले करते थे वैसे कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ से इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसमें भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एक सेल्स इनवॉइस बनाते हैं। ठीक है, सपोज सेल्स इनवॉइस में एक ऑल्सी करके एक पार्टी का नेम बना दिया, एक पार्टी का नेम बना दिया अंडर संडीडेटर। ठीक है, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे फिर सेल्स का लेज़र बना लेते हैं अंडर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक आइटम XYZ कोई भी एक आइटम दे देते हैं और अंडर प्राइमरी रखते हैं, यहाँ पे फिर पीसेस बना लेते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कोई भी एक क्वांटिटी यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लिया, अमाउंट कुछ भी दे दिया। अब इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद डे बुक में वापस आके जब इस इनवॉइस को हम लोग कंट्रोल पी करके आई प्रेस करके प्रीव्यू करके चेक करेंगे तो इसमें कोई लोगो हम लोग का नहीं दिखा रहा है। अब इस पोजीशन में हम लोग को कोई लोगो सेट करना है कंपनी का, तो वो लोगो अपने पास अवेलेबल होना चाहिए, बट उसके लिए कुछ कन्फिगर होता है। जैसे कन्फिगर कहाँ से हम लोग करेंगे, कन्फिगर करने के लिए हम लोग को यहाँ से आना होगा प्रिंट में, और प्रिंट में हम लोग को मिलेगा कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन के अंदर में हम लोग को यहाँ पे कंपनी डिटेल्स दिख रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी 3 ऑप्शन पहले से यस किया हुआ है और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट एंड शेयर। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करिएगा, क्लिक करके एंटर कीजिएगा और यहाँ पे इस पोजीशन में फिर यस कीजिएगा। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई पाथ। अब पाथ के ज़रिए वो लोगो यहाँ लाना चाहते हैं, तो पाथ के ज़रिए लोगो लाना चाहते हैं, पर पाथ आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, आप पहले इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए टैली प्राइम को, आप अपने पीसी में आ जाइए जहाँ पे आपका वो लोगो है। सपोज़ हमारा वो लोगो कहाँ है, वो लोगो हम लोग का यूनिक लोगो के अंदर में है। तो यूनिक लोगो के अंदर में जो भी लोगो, जैसे सपोज़ ये लोगो को हम लोग सेटिंग करना चाहते हैं, बट इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो भी इमेज आप यहाँ पे सेटअप करोगे उस इमेज का साइज़ जो है रिकमेंडेड किया हुआ है 96 पिक्सल होना चाहिए उसका विड्थ और 80 होना चाहिए उसका हाइट, तो ही वो सपोर्ट करेगा, वरना वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम लोग वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग जाके जो भी इमेज हम लोग लेना चाह रहे थे, सपोज़ ये इमेज लेना है, तो अभी इसको इमेज को सेटअप कर लेंगे। कैसे सेटअप करेंगे, एकदम सिंपल है। यहाँ पे इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पेंट में आ जाएंगे और पेंट में आने के बाद यहाँ पे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल W प्रेस करके,
क्योंकि हम लोग का वहाँ पे जो साइज़ मांग रहा है वो पिक्सल में मांग रहा है, तो आप पिक्सल में आ जाइए। पिक्सल में आने के बाद इसको रेशियो को हटा दीजिए, और हम लोग का कितना मांग रहा है, हॉरिजेंटल का मतलब हो गया विड्थ और वर्टिकल का मतलब हो गया हाइट। यहाँ पे एकदम इजी प्रोसेस में हम लोग को समझा भी रहा है। तो हम लोग हॉरिजेंटल को कर देंगे 96 और वर्टिकल को कर देंगे 80। करने के बाद अभी यहाँ पे फिर से ओके करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। ओके कर लिया, ये साइज़ हम लोग को मिल गया, ठीक है, साइज़ मिल गया। अब हम लोग को जनरली क्या करना है, फाइल में जाना है, इसको सेव एज करना है, सेव एज जेपीजी करेंगे। और जेपीजी करने के बाद इसको जैसे डी ड्राइव में हम लोग रख रहे हैं, अभी डी ड्राइव या डेस्कटॉप जहाँ भी रखना है आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डी ड्राइव में रख रहे हैं, जेपीजी में वो ये सेव करना पड़ेगा, ये ध्यान में रहे, क्योंकि जेपीजी और बीएमपी दो ही फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेव कर दिए, इसको यूनिक लोगो के नाम से सेव कर दिए। कहाँ पे, डेस्कटॉप डी ड्राइव में। या फिर इसका फॉर्म को शॉर्ट करना है तो यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे यू लोगो कर देते हैं, यू लोगो हो गया, ठीक है। इसको आप सेव कर दिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब आप सीधे अपने टैली प्राइम में आ जाइए। अब यहाँ पे यस कीजिए, अब स्पेसिफाई पाथ में जाइए। अब यहाँ पे आपको D:\\, यहाँ क्या नाम दिया था हमने, यू लोगो डॉट JPG, ये मेंशन करना पड़ेगा इसका एक्सटेंशन। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो ये एक्सेप्टेड हो गया। कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। फिर से कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। फाइनली ये एक्टिव हो गया। अब कैसे पता चलेगा, फिर से हम लोग यहाँ पे इसमें एंटर करेंगे और यहाँ से कंट्रोल P प्रेस करेंगे और I प्रेस करेंगे, और जब ऑल्ट Z प्रेस करके जूम करेंगे ये लोगो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा। तो ये तो सिंपल, ये वाला प्रोसेस तो हम लोग ERP में भी सीखे थे। इसका एक और भी प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग ये लोगो को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे लोगो थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे जाके अपने ड्राइव से सपोज़ यहाँ से कोई दूसरा लोगो ले लेते हैं। यहाँ से हमने सपोज़ ये वाला लोगो ले लिया या ये लोगो ले लिया। इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से पहले इसको सेटअप कर लेंगे। यहाँ से ओपन विथ पेंट में जाएंगे, पेंट में जाके कंट्रोल W प्रेस करेंगे, कंट्रोल E प्रेस करेंगे, कंट्रोल W प्रेस करेंगे। कंट्रोल W प्रेस करके पिक्सल में जाके रेशियो ऑफ करके यहाँ से इसको 96 और इसको 80 कर देंगे। 80 करने के बाद इसको ओके करेंगे। फाइल में जाके फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव एज, इस PNG में है, इसको JPG कर लेंगे। JPG करके इसका भी नाम हम लोग दे देंगे, सपोज़ XXX दे दिया। XXX देकर यहाँ पे डी ड्राइव में इसको सेव कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब आप डी ड्राइव में आइए, आपको XXX जो फाइल है आपका यहाँ पे XXX मिल जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से इसको कॉपी करिएगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हम लोग जब कन्फिगर करते हैं, जब हम लोग प्रिंट में जाके यहाँ से कन्फिगर में जाते हैं, कन्फिगर में जाने के बाद यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करके एंटर करते हैं, तो यहाँ एंटर करके नीचे आने पे ये एक लिस्ट दिखाता है। तो इस लिस्ट में उस लोगों को लाने के लिए हम लोग कैसे लाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है आपको। आपका जो टैली है वो किस पोजीशन में रहता है, आपका टैली जो है, यहाँ से मिनिमाइज़ कीजिए। टैली का जो सेटअप लोड होता है, सोर्स फाइल कहाँ जाता है, हम लोग के C ड्राइव में, यहाँ से प्रोग्राम फाइल, और प्रोग्राम फाइल के अंदर में ये है टैली प्राइम। टैली प्राइम में जाके जो आपने कॉपी किया है जस्ट यहाँ से कंट्रोल V करके उसको पेस्ट कर दीजिए। आ गया, याद रखिएगा XXX है, इसको क्लोज कर दीजिए। अब आ जाइए अपने टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आने के बाद यहाँ पे सीधे आपको मिल जाएगा, देखिए XXX JPG। जैसे XXX JPG को आप एंटर कीजिएगा, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कीजिएगा, फिर से कंट्रोल A से एक्सेप्ट कीजिएगा, और अगेन एंटर करके जब फिर से कंट्रोल P प्रेस करके I प्रेस कीजिएगा, देखिए लोगो चेंज हो गया। तो लोगो सेट करने का ये दो अलग अलग प्रोसेस है। पहला प्रोसेस जो पाथ के ज़रिए होता है, दूसरा प्रोसेस आप कॉपी करके उसके सोर्स फाइल में जाके जहाँ पे टैली जहाँ से इंस्टॉल होके जाता है, जहाँ पे वहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टैली प्राइम में लोगो सेटिंग कर सकते हैं। किसी भी इनवॉइस में, अभी कोई भी इनवॉइस हम लोग कोई दूसरा भी इनवॉइस एक और रेडी करके देख सकते हैं। सपोज़ एक और इनवॉइस हम लोग बना लेते हैं।
एक और इनवॉइस हमने बनाया अंडर सैंडिडेटर, एक और इनवॉइस हम लोग बना लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। उसके बाद कीबोर्ड से पेज अप प्रेस करेंगे और फिर से कंट्रोल पी दबाएंगे और कीबोर्ड से आई दबाएंगे, ऑल्ट जेड करेंगे, देखो इसमें भी आ गया। लेकिन इसमें अगर आपको डिफरेंट लोगो चाहिए तो आप डिफरेंट लोगो कर सकते हैं, एकदम आसान तरीका है, बता चुके हैं। यहाँ से प्रिंट में जाना है, कन्फिगर में जाना है, कन्फिगर में जाने के बाद आप नीचे आ जाइए, नीचे आके जैसे आप यहाँ यस कीजिएगा, फिर नीचे आइए, यहाँ पे पाथ आपको मिल जा रहा है, जो भी पाथ आपको हैंड लगाना है इसमें कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कीजिए, आई प्रेस कीजिए। देखिए अभी तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ ना, पहले इस बैक करके कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करना होगा। फिर से पेज अप प्रेस करेंगे, कंट्रोल पी आई, देखिए ऑल्ट जेड, लोगो चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग टैली प्राइम में लोगो सेटअप कर सकते हैं अपने इनवॉइस में। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक